गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम हर पल सतगुरु का शुक्राना करते हैं और यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़े रखना। और जिस तरह आप जी हमें समझा रहे हैं कि हमने इन श्वासों के रहते सेवा सिमरन सत्संग करते जाना है। यही हमारा अमोलक नाम रतन धन है, यही हमारे साथ जाने वाला है। और जितना भी हम इकट्ठा कर सकते हैं इस राम रतन धन को इकट्ठा करें। बाकी ये दुनियावी दौलतें तो यही रह जानी है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इनके साथ हम इतना मोह ना लगाएं कि हम मायापति को ही भूल जाएं। हम माया इतनी इकट्ठी करें जिसमें कि हमारे संतों महापुरुषों की सेवा भी हो जाए और हमारे परिवार का गुजारा भी अच्छी तरह से हो जाए। हम माया में लिप्त ना होकर हम मायापति में लिप्त रहेंगे तो हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। इस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। सात संगत जी, इसी तरह एक स्टोरी भी है। कहते हैं एक सेठ था, उसके पास करोड़ों रुपए थे, इसलिए लोग उसे करोड़िया मल कहते थे। अपने धन का दिखावा करने के लिए उसने ब्रह्म भोज का आयोजन किया, धन को पानी की तरह बहाया, अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए, हजारों लोगों को इनवाइट किया। कोई भी इलाके का पीर फकीर संत ऐसा ना था जिसे उसने इनवाइट ना किया हो। एक बहुत ही परोपकारी गुरु जी को भी उसने इनवाइट किया। गुरु जी आए और उसके वैभव के प्रदर्शन को देखा धन को पानी की तरह बहाते। एक तरफ दाने दाने को मोहताज वे गरीब लोग, अभाव में जीते गरीब लोग, और दूसरी ओर धन की इस कदर बेदर्दी से फिजूल खर्ची उनसे रहा ना गया। उसे सीख देने के लिए उन्होंने अपने हर मौलिक अंदाज को अपनाया। उन्होंने सेठ को एक सुई दी और कहा, इसे ले जाओ, संभाल कर रखना और दूसरे लोक में मुझे वापस लौटा देना। सेठ सोच में पड़ गया कि वहाँ यह सुई कैसे साथ ले जाऊंगा, वह पर गुरुजी के आदेश को कैसे ना मानता। अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, गुरुजी ने सुई दी है और कहा है इसे संभाल कर रखना, यह अगले लोक में मुझे वापस लौटा देना। यह गुरुजी को दूसरे लोक में वापस देनी है। उसकी पत्नी कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं जाता, सुई को कैसे लेकर जाएंगे। जाओ, जाकर गुरुजी को विनती करो कि गुरुजी और जो चाहे सेवा बताओ, यह काम हमसे ना हो पाएगा। सेठ ने गुरुजी को सुई वापस लौटाते हुए कहा, गुरुजी यह सुई कृपा करके आप वापस ले लीजिए, यह दूसरे लोक में साथ नहीं जाएगी। गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास दौलत के ढेर लगे हुए हैं, दूसरे लोक में साथ तो ये भी नहीं जाएंगे, फिर इनको इतना क्यों इकट्ठा कर रहे हो। फिर सेठ ने गुरुजी से कहा, मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने उससे कहा, इन्हें जरूरतमंदों में बांट दो भाई, अधिक धन पापों का मूल होता है और यह मरते समय साथ नहीं जाता। सेठ करोड़िया मल ने गुरुजी की शिक्षा का पालन कर अपना धन गरीबों की सेवा और परोपकार के कामों में लगाना शुरू कर दिया।
उसे जीवन का सही रास्ता मिल गया था। साथ संगत जी, सतगुरु ही है जो जीवन का सही रास्ता बताते हैं। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें और अपना उद्धार करें। इसी तरह कहते हैं कि हमारा जो स्वभाव है पेड़ की तरह होना चाहिए, जो दूसरों के लिए धूप सहन करता है, जो दूसरों को फल देता है, जो दूसरों को गर्मी में ठंडी हवा देता है, जो हवा लेकर हमारे मन को शांति मिलती है। हमें पेड़ की तरह अपना स्वभाव बनाना चाहिए। हमें दूसरों के लिए परोपकार करते चले जाना चाहिए। साथ संगत जी कहते हैं, जब भी सरकार कोई नया कानून बनाती है तो उसकी पब्लिक में हर तरह से सूचना दी जाती है ताकि लोग उसका पूरा लाभ उठा सकें और बाद में कभी भी उसके प्रति अज्ञानता का बहाना ना बना सकें कि हमें तो इस कानून का पता ही नहीं था। इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता सतगुरु संसार में प्रकट होते हैं तो मानवता के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने आगमन और काम का पुरजोर पैगाम सब तक पहुंचाते हैं। संसार का अपने आप से साक्षात्कार कराते हैं। यह एक प्रकार से उनकी ओर से सारे संसार को चेतावनी भी होती है कि वह जीते जी परमपिता परमात्मा की जानकारी कर लें ताकि अंत समय किसी प्रकार का पछतावा ना हो। संसार में अपने आप को दिखाने के लिए सतगुरु भी कई साधन अपनाते हैं, जैसे कि प्रभात फेरी, समाचार पत्र, दूरदर्शन, मिशन की पुस्तकें और प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर के विशाल सम्मेलन आदि। इन विशाल समागमों का आयोजन भले ही कोई भी करे, परंतु वास्तव में ये आयोजन पूरी मानवता के लिए ही किए जाते हैं, जिससे सतगुरु का संदेश दुनिया के हर कोने में रहने वाले लोगों तक पहुंच सके। सतगुरु द्वारा सत्य संदेश देने की परंपरा बहुत पुरानी है। बाइबल में भी कहा गया है कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर उसका पालन ना करे तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरे वचनों को ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है। मैंने जो वचन कहा है वही अंतिम दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। मैंने अपने आप कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या बोलूं, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ जैसा पिता ने मुझे कहा है वैसे ही बोलता हूँ। ऐसे संदेश हर युग में गुरु पीर पैगंबरों ने दिए हैं। भले ही धर्म ग्रंथ अलग अलग रहे, परंतु उनका भावार्थ एक ही रहा है कि परम पिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके ही मोक्ष, मुक्ति या सॉल्वेशन प्राप्त किया जा सकता है। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 24 सितंबर 2018 को सहारनपुर के विशाल जनसमूह समागम में समझाते हुए कहा कि निरंकार जिस तरह आप सब पर कृपा कर ही रहा है तो सबको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें, पल पल सिमरन करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए संगत भी करें। और जब संत आए तो यह हमारी शिष्टता होनी चाहिए कि हम बिल्कुल शांत होकर जो विचार या गीत आ रहे हैं पूरा ध्यान देकर उनको सुने, शोर ना मचाएं, अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें और बिल्कुल ध्यान से सुनकर उन वचनों को मन में बसाएं, अपने जीवन को उन वचनों पर चलाएं और फिर हम आगे ये संदेश दुनिया में फैलाएं, औरों को भी प्रेरणा दिए। और सेवा के बारे में भी समझाया
कि सेवा का भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम सत्संग के लिए इधर सत्संग भवन में आते हैं तो ये अपने आप ही हो जाती हैं, पर जब हम घर में बैठे हों या कहीं पर भी दुनिया में हों तो वहाँ पर भी इन तीनों की प्रैक्टिस हो सकती है। अगर हम ऑफिस में हैं तो अपने सहकर्मियों के लिए उन तक पानी लेकर जाएं तो वो भी एक सेवा का ही रूप होगा, क्योंकि हमें ये याद रहेगा कि हम ये सेवा गुरु रूप मानते हुए ही किसी इंसान की कर रहे हैं। अगर हम घर में ही आपस में बैठकर सिमरन कर लें, आपस में ही अच्छी बातें कर लें, दिन में कोई फिक्स समय आसानी से निकाल लें तो वो भी मुबारक है, वो भी संगत का ही रूप है। इस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संगतों से बहुत प्यार भी करते हैं और सेवा सिमरन सत्संग के मायने भी समझाते हैं। और हमेशा सतगुरु माता जी यही चाहते हैं कि सबका सब विधि हो कल्याण, इसलिए वो जो बात गलत है उसे गलत कह देते हैं। वो सत्संग के समय सत्संग, सेवा के समय सेवा और हर समय सिमरन करने की प्रेरणा देते हैं। एक योग्य गुरु अपने एक एक शिष्य को अच्छे अंकों से पास होता देखना चाहता है, इसलिए हम मर्यादा, गुरु निष्ठा और विनम्रता अपनाते हुए योग्य गुरु के योग्य शिष्य बन जाएं। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हाँ संगत जी, सतगुरु हर पल हमें यही समझा रहे हैं कि हमने एक को मानना है, एक को जानना है और एक हो जाना है। और सेवा सिमरन सत्संग हमने घर बैठे भी कर लेना है। जो हमारे घर के मेंबर्स हैं वो भी हमारे अपने गुरुमुख हैं, वो भी हमारे महात्मा हैं, उनका भी गुरु की तरफ मुख है, वो भी भगत हैं, संत महापुरुष हैं। अगर हम उनको पानी का गिलास भी पीने के लिए दे रहे हैं, वो हमसे पानी मांगते हैं, तो अगर हम उनको पानी पिला रहे हैं तो यह भी हमारी सेवा है। और अगर हम आपस में बैठकर गुरु चर्चा कर रहे हैं तो यह भी हमारा सत्संग है। और अगर हम आपस में बैठकर सिमरन कोई फिक्स समय करके कर रहे हैं तो यह भी हमारा सिमरन है। सतगुरु ने सिमरन के बारे में तो कहा है कि हमने पल पल सिमरन करते चले जाना है और सतगुरु की बातों को हम मानते हुए सतगुरु के आशीर्वादों के भागीदार बने। और इसी तरह हम सब मिलजुल कर सतगुरु का यशोगान करें, इस निरंकार की चर्चा करें जो सतगुरु ने हमें दिखाया है। सतगुरु निरंकार में कोई भेद नहीं है, सतगुरु निरंकार एक ही है। सतगुरु साकार रूप में अब मानव जैसा चोला लेकर समझाने के लिए संसार में प्रकट हुआ है। और सतगुरु बार बार यही समझा रहा है कि अपने जो जीवन का लक्ष्य है इसको पूर्ण कर लो, अपने मुक्ति का रास्ता प्राप्त कर लो। मुक्त करे संसार 30 जन को सदा नमस्कार। ये सतगुरु आप मुक्त है और हमें मुक्त करने के लिए संसार में प्रकट हुआ है। ऐसे सतगुरु को हम कोटिन कोटिन बार धन निरंकार करते हैं और कोटिन कोटिन बार ऐसे सतगुरु का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा से हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, ये निरंकार के दर्शन हुए हैं। जे तू ना फड़दा बा असा रुल जाना सी, फिर कितने न मिलती था असा रुल जाना सी। अगर सतगुरु हमारी बाजू ना पकड़ते, इस अंधे माया रूपी कुएं से ना निकालते तो हमने तो इस संसार के माया रूपी कुएं में ही फंसकर रह जाना था और इसी तरह अपना जीवन बिताकर इस दुनिया से रुखसत हो जाना था। लेकिन सतगुरु ने बाह पकड़ कर लीने जन अपने गृह अंधकूप ते माया, तुम शरणाई आए हो ठाकुर, तुम शरणाई आया। हम सतगुरु की शरण में आए तो सतगुरु ने हम पर कृपा की और इस तरह हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, मुक्ति का रास्ता दिखाया। साथ संगत जी विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। अब सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।